श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? तो आज की कहानी है पापी कौन। चलिए कहानी को सुनते हैं। में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके ब्रज मुकुट नाम का एक पुत्र था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसने पानी में कमल खिले हुए थे और हंस किलोरे खा रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धो करके ऊपर महादेव के मंदिर में गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर में बाहर बांध दिया। वो मंदिर के दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से ना रहा गया। वह आगे बढ़ा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। अपने मित्र के पास आया और सब हाल कहकर सुनाया। मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है और ना ठिकाना। वह कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा। राजकुमार, आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों में लगाया तो उसने बताया कि वे कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा तो उसका मतलब है कि दंतवाट राजा की बेटी है। पाँव से दबाने का अर्थ है कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगा करके उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। के पास जाकर दोनों घोड़े से उतर गए और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे रह गया है, हमें रहने की थोड़ी जगह दे दो। उनकी सकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा कि माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने देखो उंगलियां सफ़ेद चंदन से मारी हैं, इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा कि भाग जाओ यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे 3 दिन के लिए रुको और फिर मैं मिलती हूँ। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुँची। इस पर राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बताया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई।
अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमार ने राजकुमारी को छिपा दिया और रात होने पर फिर वहां से निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या होगा। राजकुमार को उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरा बड़ा ही प्यारा मित्र है, वह बड़ा ही चतुर है, उसकी होशियारी ही थी जो तुम्हें मिल पाया। मैं राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकती है, इसलिए उसने इस खाने में जहर लाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा ही बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उसे घर ले चले। आज को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसके साथ ले योगी का भैंसा बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार ने कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच जाओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो, उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है। गुरु को भी पकड़वा दिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान ने बेटे ने कहा, महाराज, मैं में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया है। इतना सुनकर राजा महल में गया। उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो निशान था। राजा को बड़ा ही दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में छोटी स्त्री के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और आपके आश्रय में रहने वाले में कोई भी खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेले पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इसकी बात सुन करके तो कि पाप किसको लगा, राजा को, उनके बेटे को, कोतवाल को या राजकुमार को मनोरथ सिद्ध करने के लिए? इस कहानी का उत्तर देगा, उसका उत्तर मैं अपनी वीडियो में शामिल करूंगी। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। आपको कहानी कैसी लगी?